स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद फैथ पर। तो आज मैं आप सबके लिए लाई हूँ हिंदी का क्लास। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द के भेद। क्या पढ़ने वाले हैं? शब्द के भेद। शब्द के भेद। तो शब्दों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पे किया गया है। किस किस आधार पे किया गया है तो देख लेते हैं। शब्दों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है? शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पे किया गया है। निम्न आधारों पर किया गया है। पहला हमारा हो जाता है उत्पत्ति के आधार पर। पेन का कलर चेंज कर लेना। पहला हमारा क्या हो जाएगा? उत्पत्ति के आधार पर। दूसरा हो जाएगा रचना के आधार पर। रचना के आधार पर। तीसरा विकार के आधार पर। तीसरा हमारा क्या हो जाता है? विकार के आधार पर शब्द को बांटा गया है। विकार के आधार पर। चौथा हमारा व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो इनके आधार पर शब्द को बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, विकार के आधार पर, व्याकरणिक प्रकार्य के आधार पर। तो हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे अगर शब्द को बांटा जाए तो इस पांच प्रकार से बांटा जा सकता है उत्पत्ति के आधार पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। बारी बारी से ऐसे ही सबका भेद पढ़ेंगे। रचना के आधार पे कितने हैं, विकार के आधार पे, व्याकरणिक प्रकार के आधार पे कितने हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद। तो इसके आधार पे शब्द का 5 भेद होता है। कितना? 5। कौन कौन? तो पहला तत्सम शब्द। तत्सम। दूसरा तद्भव शब्द। तीसरा देशज शब्द। देशज शब्द। चौथा विदेशज।
विदेशज शब्द। पांचवा संकर शब्द। पांचवा हमारा क्या हो जाता है? संकर शब्द। पांचवा हमारा हो जाता है संकर शब्द। तो हम देख लेते हैं पहला तत्सम शब्द। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, मतलब उसका रूप चेंज नहीं होता, जैसे संस्कृत में होता है वैसे ही हिंदी में प्रयोग कर लिया जाता है, उसी को तत्सम शब्द बोल लिया जाता है। तो इसको लिख लिया जाए, इस पॉइंट को। संस्कृत संस्कृत के वे शब्द संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? तत्सम शब्द कहते हैं। उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। इसमें एग्जाम्पल देख लिया जाए, जैसे दधी। दही को संस्कृत में क्या कहते हैं? दधी। हस्त, वन, ये सभी संस्कृत के वर्ड हैं और हिंदी में ज्यों का त्यों ही प्रयुक्त होते हैं। अग्नि, प्राणी, मनुष्य, ईश्वर, नदी, पुष्प। ईश्वर, नदी, पुष्प, वृक्ष, पर्वत, दुग्ध, दुग्ध हो गया, प्रांगण, प्रांगण, मुख, आवरण, क्लेश, कलश। क्लेश हो गया, कलश, शाक आदि। तो ये जितने भी वर्ण हैं क्या है? तत्सम शब्द। दधि, हस्त, वन, अग्नि, प्राणी, मनुष्य, ईश्वर, नदी, पुष्प, वृक्ष, पर्वत, दुग्ध, प्रांगण, मुख, आवरण, क्लेश, कलश और शाक, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द। अब हम लोग देख लेते हैं तद्भव। दूसरा क्या है? तद्भव। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है? तद्भव। हमारा दूसरा पॉइंट क्या है? तद्भव। तो तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो
परिवर्तन, जिसका परिवर्तन रूप हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे ही क्या बोलते हैं? तद्भव। उसमें परिवर्तन नहीं होता था, तत्समय क्या होता था? परिवर्तन नहीं होता था। संस्कृत का जो शब्द था हिंदी में भी वही प्रयुक्त होता था। इसमें क्या होता है? रूप चेंज होता है तब प्रयुक्त होता है हिंदी में। तो इस पॉइंट को लिख लिया जाए, इस पॉइंट को लिख लिया जाए। संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा के शब्दों का परिवर्तन रूप, शब्दों का परिवर्तन रूप संस्कृत भाषा के शब्दों का परिवर्तन रूप जिनका प्रयोग हिंदी में करते हैं, जिनका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। इसमें परिवर्तित होता है, संस्कृत भाषा के शब्दों का परिवर्तन होता है और उसका प्रयोग हम हिंदी में करते हैं, उसी को क्या कहते हैं? तद्भव शब्द कहते हैं। इसका उदाहरण देख लीजिए। तद्भव शब्द का उदाहरण जैसे आग, अग्नि का रूप परिवर्तित हुआ, क्या हुआ? आग। पुष्प का फूल, वन। पहाड़, उसमें पर्वत था, इसमें क्या हो गया? पहाड़। दही, दूध, दधी था उसमें, इसमें क्या हो जाता है? दही। दुग्ध का दूध, हस्त का हाथ, हस्त का क्या हो जाता है? हाथ। हाथी। मुंह, मुख का हो जाता है मुंह। आंख। चांद। खीर, दांत। खीर हो गया, दांत, सच आदि। तो ये जितने भी वर्ड देख रहे हैं, जैसे आग हो गया, फूल, पहाड़, दही, दूध, हाथ, हाथी, मुंह, आंख, चांद, खीर, दांत, सच आदि, ये सभी क्या है? तद्भव शब्द हैं। किसके शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं। इनका प्रयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। इनका प्रयोग आप लोग ने देखा होगा दैनिक जीवन में। दूध और दही का प्रयोग आप करते हैं, दुग्ध का प्रयोग नहीं करते। दुग्ध का प्रयोग कभी किसी लोग से नहीं किया जाता है, दही और दूध बोलते हैं दैनिक जीवन में। क्या बोलते हैं? दही। तो यही यहाँ पे पॉइंट में लिखवा रही हूँ। इनका प्रयोग कब किया जाता है? दैनिक जीवन में। इनका प्रयोग दैनिक जीवन में किया जाता है। दैनिक जीवन में अधिक किया जाता है। दधी कोई लोग नहीं कहता, दही कहता है। दुग्ध नहीं कहते हुए सुना होगा आपने, दूध कहता है।
दूध को दुग्ध नहीं कहता। तो इनका प्रयोग क्या होता है, दैनिक जीवन में ज्यादा होता है। तो आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या पढ़ लिया हमने, तत्सम और तद्भव पढ़ लिया। अब क्या पढ़ना है हमें, देशज शब्द। क्या पढ़ना है, देशज शब्द। तीसरा पॉइंट हमारा क्या रहेगा, देशज शब्द। तो ये क्या होते हैं, देशज शब्द। तो जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, मतलब वो कहाँ से उत्पत्ति, उनका उत्पत्ति का कोई स्रोत नहीं मिलता, उन्हें क्या बोलते हैं, देशज शब्द बोल देते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लिया जाए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या बोलते हैं, देशज शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हमारा एग्जाम्पल हो गया खिड़की, झाड़ू, चिड़िया, पेड़, चिड़िया, पेड़, पगड़ी, थैला, पगड़ी हो गया हमारा, थैला, थप्पड़, चूहा, थप्पड़, चूहा, जूता, परवल, फांसी, खांसी हो गया। ये सभी शब्द क्या हो गए हमारे, देशज शब्द। इनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। खिड़की, झाड़ू, चिड़िया, पेड़, पगड़ी, थैला, थप्पड़, चूहा, जूता, परवल और खांसी, ये सभी क्या है, हमारे देशज शब्द हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट हमें पढ़ना है, विदेशज शब्द। चौथा पॉइंट हमें क्या पढ़ना है, विदेशज शब्द। विदेशज शब्द। तो विदेशज शब्द क्या होते हैं, विदेशज शब्द क्या होते हैं, तो विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है, उन्हीं शब्दों को क्या बोल देते हैं, विदेशज शब्द बोल देते हैं। विदेशी भाषा के शब्द होते हैं जो हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हीं को विदेशज शब्द कहते हैं। तो इस पॉइंट को लिख लिया जाए, विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाता है।
19 शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। उन्हीं शब्दों को क्या बोलते हैं? विदेशज शब्द कहते हैं। इसमें कौन कौन भाषा आते हैं? तो जैसे देख लीजिए, इसमें विदेशी शब्द हैं तो इसमें अरबी के भी भाषा आ जाएंगे, फारसी भी इसी में आएंगे, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली आदि ये विदेशी भाषा के शब्द इसमें प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। इस पॉइंट को नोट कर लिया जाए यहाँ पर। इसमें अरबी, तुर्की, इसमें अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी, पुर्तगाली, शब्द प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। इसमें क्या क्या मिलेंगे? तो हमारे अरबी भी मिलेंगे, फारसी भी मिलेंगे, तुर्की भी मिलेंगे। ये सभी क्या होंगे? इसमें प्रचुर मात्रा में मिलेंगे। जैसे अखबार हमारा क्या है? अरबी का शब्द। अखबार क्या है? अरबी का शब्द है। अखबार हमारा अरबी का शब्द है। तो ये क्या होगा? ये विदेशी शब्द होगा। आसमां क्या है? हमारा फारसी है। तो ये क्या होगा? हमारा फारसी शब्द है, तो ये विदेशी शब्द के अंतर्गत आएगा। इसका प्रयोग हम लोग हिंदी भाषा में करते हैं, तो वही हमारा क्या हो जाता है? विदेशी शब्द। तो हमने क्या देख लिया? विदेशी शब्द देख लिया। और लास्ट देखना है पांचवा संकर शब्द। लास्टवा देखना है पांचवा संकर शब्द। लास्टवा हमारे पास देखना है क्या? संकर शब्द। तो ये क्या होते हैं? संकर शब्द। तो दो भिन्न भाषाओं के शब्द के मेल से बना होता है। ये क्या होता है? दो भाषाओं के मेल से बना होता है। ये दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना होता है। के मेल से बना होता है। ये दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल में जैसे हो गया रेलगाड़ी। एग्जाम्पल हम एक ले लिए रेलगाड़ी। तो इसमें रेल क्या है? अंग्रेजी के शब्द हैं। रेल अंग्रेजी का शब्द है ये। और ये गाड़ी, अगर गाड़ी को ले ले तो ये हिंदी भाषा का शब्द है। ये क्या है? हिंदी भाषा।
तो जो दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना होता है उसे ही क्या बोलते हैं, संकर शब्द। तो हमारा रेलगाड़ी क्या हो गया, संकर शब्द। यहाँ पे रेलगाड़ी क्या हो गया, संकर शब्द। वैसे ही ले ले टिकट घर, ले लेते हैं टिकट घर। तो टिकट हमारा क्या हो गया, अंग्रेजी का शब्द है, ये अंग्रेजी का शब्द है। हमारा घर क्या हो गया, हिंदी का शब्द। तो दो भाषाओं से मिलकर बना है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा संकर शब्द हो जाएगा। वैसे ही ले लेते हैं पानदान। तो ये पान हमारा क्या हो जाएगा, पान हमारे किस भाषा का है, तो हिंदी भाषा का है। ये किस भाषा का है, हिंदी भाषा। अगर हम दान की बात करें तो दान हमारा फारसी अरबी का है, अरबी या फारसी का ये शब्द है दान। पानदान हो गया। यहाँ पे देख लेते हैं जांचकर्ता। अगर जांचकर्ता को ले ले हम, तो यहाँ पे जांच क्या हो जाएगा, जांच हिंदी के शब्द हैं। अगर कर्ता की बात करें तो ये संस्कृत के शब्द हैं। कर्ता किसके शब्द हैं, संस्कृत। तो दो भाषाओं के मेल से बना है जांच घर, तो ये भी क्या हो गया, हमारा संकर शब्द हो गया। अगर सीलबंद देख लें, तो सील अंग्रेजी का शब्द है, सील हमारा क्या है, अंग्रेजी का शब्द, और बंद हिंदी का शब्द है। तो ये दो भाषाओं से मिलकर बना है, इसलिए ये क्या है, संकर शब्द। तो हमने पांचों प्रकार पढ़ लिए। अब क्या पढ़ना है हमें, रचना के आधार पे शब्द। उत्पत्ति के आधार पे हमने पांचों प्रकार देख लिया। पहला क्या था, तत्सम। दूसरा तद्भव देखा। तीसरा क्या देखें, देशज। चौथा विदेशज। पांचवा हमने संकर शब्द देख लिया। अब देखना है रचना के आधार पे। रचना के आधार पे अगले वीडियो में मिलेंगे हम सब, रचना के आधार पे शब्द के भेद पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो दूसरों तक भी पहुंचाएं। धन्यवाद।